हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा हरिनाम संकीर्तन की जय। शील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 16 एवं 17। नाति अस्नतस्तु योगो अस्ति, नाति अस्नतस्तु योगो अस्ति, न च ऐकान्तम् अनश्नता, न चैकान्तम् अनश्नता, न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन, न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन, न अति अस्नतस्तु योगो अस्ति, न चैकान्तम् अनश्नता, न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। तो भगवान इस श्लोक में बताते हैं कौन सा योगी अपने योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। न अति अस्नतस्तु योगो अस्ति। न मीन्स नहीं, अति मीन्स सर्वाधिक, अत्यधिक। अन्न कहते हैं खाने को। अस्नामि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरितम अस्नामि। अस्नामि यानी कि खाना। तो न अति अस्नतस्तु योगो अस्ति, यानी जो योगी बहुत अधिक खाता है या जो व्यक्ति बहुत अधिक खाता है। न चैकांतम अनश्नता, अथवा ऐसा व्यक्ति अनश्नता यानी कि अश्नता का विपरीत शब्द, और ऐकांतम यानी बिल्कुल परिमित मात्रा में, यूँ कहें कि बहुत कम खाता है। तो बहुत अधिक खाने वाला भी योगी नहीं हो सकता, बहुत कम खाने वाला भी योगी नहीं हो सकता। न चा अति स्वप्नशीलस्य। स्वप्नशीलस्य का अर्थ है सोने से। और जो व्यक्ति अति स्वप्नशीलस्य, जो व्यक्ति अधिक सोता है, ठीक है। जागृतो नैव चार्जुना, और जो व्यक्ति अत्यधिक जगा रहता है यानी कि कम सोता है, तो ऐसा व्यक्ति भी अपने योग साधन में सिद्ध नहीं हो सकता। यानी कम खाने वाला भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता, अधिक खाने वाला भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, अधिक सोने वाला तो सिद्धि प्राप्त कर ही नहीं सकता उसके पास और कम सोने वाला भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ भगवान कहते हैं मध्यम मार्ग। ऐसे भी हितोपदेश का कथन है, अति सर्वत्र वर्जयेत,
किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ योगी हठी होते हैं, हठ योग करते हैं, उनका कुछ ऐसा संकल्प होता है कि नहीं मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। तो ऐसे हठ करने से योग में सिद्धि प्राप्त नहीं होती। योग में सिद्धि प्राप्त होती है भगवान को प्रसन्न करने से। तो भगवान यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि जैसे एक पौधे के लिए उसे जल भी चाहिए और साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तभी वह पौधा जीवित रहेगा। उसी प्रकार शरीर धारण करने के लिए खाना और सोना बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति भोजन उचित मात्रा में ना ले तो रुग्ण हो जाएगा, और यदि सोना कम कर दे या सोना बंद कर दे, सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, तो वह व्यक्ति भी मानसिक रूप से रुग्ण हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा। इसलिए खाना और सोना दोनों आवश्यक है, पर अधिक नहीं, एक परिमित मात्रा में। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर धारण करने के लिए, ऐसे भी शरीर क्यों धारण करना है? शरीर रक्षणम खलु धर्म साधनम। शरीर का क्यों पालन पोषण करना है? ताकि हम धर्म का पालन कर सकें। तो शरीर के प्रति हमें अत्यधिक आसक्त भी नहीं रहना चाहिए और अत्यधिक विरक्त भी नहीं रहना चाहिए। शरीर को जितना आवश्यक है, भोजन, पानी, निद्रा, व्यायाम, ये देना जरूरी है। तो ज़्यादा खाने से समस्या क्या है? क्योंकि ज़्यादा खाने से फिर ज़्यादा पानी पीना होगा। ज़्यादा खाना, ज़्यादा पानी से फिर क्या होगा? नींद आएगी, यानी कि आलस से छाया रहेगा, हमेशा तंद्रा आएगी। तो फिर आप यदि जप में, ध्यान में बैठोगे तो आपका मन नहीं लगेगा, फिर नींद आ जाएगी। तो व्यक्ति जब तक सुखपूर्वक नहीं बैठ पाएगा, और सबको ये अनुभव यहाँ पर जो बैठे हैं कि अधिक जिस दिन खा लिया उस दिन ठीक से आप चैन से बैठ भी नहीं सकते, यहाँ तक कि लेट भी नहीं सकते, हमेशा एक डिस्कम्फर्ट का अनुभव होता है। तो ऐसा व्यक्ति का मन कैसे लगेगा? हमेशा तो मन पेट का चिंतन करेगा, पूरा ध्यान पेट के ऊपर रहेगा, कोई चूरन, कोई गोली, है ना, कोई ये चीज। तो ऐसा व्यक्ति कैसे योग साधन कर पाएगा? तो भगवान ने बिल्कुल उचित ही कहा है कि न तो अधिक खाने वाला योग साधन में सफलता प्राप्त कर सकता है, और न कम खाने वाला। कम खाएगा तो हमेशा भोजन की याद आएगी, क्योंकि हमेशा भूखा रहेगा और शरीर रुग्ण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अच्छा, अधिक सोने से, तो अधिक सोएगा तो समय नहीं मिलेगा उसे साधन करने के लिए। और एक दूसरी बात है, अधिक सोने वालों के साथ उनकी आदत खराब हो जाती है। यानी कि यदि मानो कभी कम सोने को मिला तो फिर हमेशा समय तलाश करते रहेंगे कब सोने को मिल जाए। तो ये तो ध्यान में भी क्या करेगा, क्या जप करेगा? वो तो बैठेगा तो सो जाएगा वो। और कम सोएगा तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी, तो फिर भी समस्या है। फिर ध्यान में और जप में सोएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं मध्य मार्ग चुनो योगी बनने के लिए। एक बार की बात है, बुद्ध के जीवन में घटना घटी। बुद्ध कई तपस्वियों के पास, कई योगियों के पास गए और उन्होंने खाना पीना बिल्कुल कम कर दिया था। तो ऐसे असहाय होकर बहुत कमज़ोर हो गए थे, एक पेड़ के नीचे ऐसे लेटे हुए थे। तो ऐसा वर्णन आता है कि कुछ ग्रामीण स्त्रियां वहाँ पर आई और कुछ गा रही थी। तो उसका भावार्थ यह है कि वे गा रही थी कि हे साधु, वीणा की तार को इतना मत कसो कि टूट जाए, और इतना ढीला ना रखो कि उससे कोई शब्द ध्वनि ही ना हो। तो बुद्ध ने जब सुना तो बोला कि अरे ये तो काफ़ी दर्शन की बातें कर रही हैं, कहीं ये मेरे को देखकर तो नहीं कह रही हैं। बात बिल्कुल सही है। उनकी स्थिति को देखकर वे स्त्रियां कह रही थी कि हमें किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। तो भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं कि कैसे व्यक्ति को अपने खाने, सोने, आमोद प्रमोद, अपने कर्म करने की जो प्रवृत्ति है, इसको यथा योग्य करना चाहिए। ये श्लोक 17 नंबर मेरे पीछे दोहराइए। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः
युक्ताहार विहारस्य युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्न अवबोधस्य युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः। युक्त यानी कि यथा योग्य आहार। यथा योग्य आहार क्या है? हर व्यक्ति के लिए अलग अलग आहार है। हो सकता है कि आपकी भूख 2 चपाती में मिट जाए और मेरी भूख 4-5 चपाती में मिटे, तो मेरे लिए यथा योग्य क्या है? 4-5 चपाती है। तो कोई व्यक्ति कम खा के स्वस्थ रह सकता है और किसी किसी की भूख ज़्यादा लगती है, उसके पेट में जो अग्नि है वो ज़्यादा प्रज्वलित होती है तो उसको ज़्यादा मात्रा में खानी पड़ती है। फिर भी उसके लिए यथा योग्य क्या है? कहते हैं योग शास्त्र में कि आधा पेट अन्न से भरना चाहिए, और जो आधा पेट है उसमें 1/4 जल के लिए रखना चाहिए, और जो 1/4 है वो वायु के लिए रखना चाहिए, ताकि वायु आना जाना हो, ताकि ठीक से भोजन पचे। लेकिन बहुत मुश्किल है। यदि कुछ स्वादिष्ट वस्तु है तो फिर व्यक्ति आधा और 3/4 का विचार नहीं करता, वो पूरा भरता है। ये मुश्किल है। लेकिन भगवान कहते हैं युक्ताहार युक्त होना चाहिए। युक्त यानी कि परिमित मात्रा में। विहार यानी कि भ्रमण करना। व्यक्ति को अनावश्यक रूप से यहाँ वहाँ भ्रमण नहीं करना चाहिए। उससे क्या है? इंद्रियाँ चंचल होती हैं, मन चंचल होता है, तो कई प्रकार की चिंताएं आएंगी। तो यहाँ यद्यपि योगी के बारे में बताया, पर ये जो सिद्धांत है ये सभी के लिए प्रासंगिक है, सबके लिए महत्वपूर्ण है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जो भी व्यक्ति की चेष्टाएं हैं, जो कर्म करने की प्रवृत्ति है, उसे इस प्रकार से सुनियोजित करना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में संतुलन बनाकर रख सके, यानी कि उसे साधना करने का समय मिले। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमेशा व्यक्ति मानसिक उलझन में ही पड़ा हो, हमेशा चिंताएं उसको सता रही हों। तो ऐसा व्यक्ति कैसे जब ध्यान कर पाएगा? तो कर्म का चुनाव भी सोच समझ कर करना चाहिए। तो युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ है फिर सोने से। तो कितना सोना चाहिए? ये भी यथा योग्य होना चाहिए। अवबोधस्य यानी कि जगने का समय। तो भगवान ने इस श्लोक में 5 बातें बताई कि जो व्यक्ति अपने आहार, विहार, अपने कर्मों के प्रति, सोने के प्रति और जागने के प्रति युक्त यानी कि नियमित रहता है, वह व्यक्ति योगो भवति दुःखः। योग की स्थिति पाकर समस्त प्रकार के जो सांसारिक दुख हैं उसका वो नाश कर देता है। या यूँ कहें कि हर प्रकार के जो क्लेश हैं उसके जीवन के, उनका हरण हो जाता है। दुख हा मीन्स हत्या, समस्त प्रकार के दुखों की हत्या हो जाती है। लेकिन व्यक्ति अपने इंद्रियों के और अपने मन के अधीन है। इसलिए यद्यपि ये सारे सिद्धांत साधु गुरु वैष्णव हमें कई बार बताते हैं, पर व्यक्ति इनका पालन नहीं करता है। तो ऐसे योगी के लिए तो परम आवश्यक है ही, साथ ही साथ सामान्य व्यक्ति के लिए भी यह जरूरी है कि वह भगवान नाम का आश्रय लेकर धीरे धीरे अपनी इंद्रियों और अपने मन को पवित्र करे। तो फिर भगवत कृपा से वह इन सभी नियमों का बहुत ही सुगमता से पालन कर पाएगा और अपने जीवन को सफल बना पाएगा। तो भगवान ने इन 2 श्लोकों में योग सिद्धि में कैसे हम एक प्रकार से मध्य मार्ग चुनकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, इसकी संस्तुति की है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।